मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मंदिर से भगवान के दर्शन कर लौट रहे पति पत्नी पर भालू ने हमला कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी कई बार भालू के हमले की घटना होती रही है। मृतकों की पहचान पन्ना के रानीगंज निवासी मुकेश राय और उनकी पत्नी गुड़िया राय के रूप में हुई है। यह घटना उस समय हुई जब पति पत्नी जंगल में बने खेरमाई माता मंदिर दर्शन करने गए थे। घर लौटते समय भालू ने पति पत्नी पर हमला कर दिया। दोनों ने काफी देर तक भूल से संघर्ष किया, लेकिन खूंखार भालू ने एक एक कर दोनों को मार डाला। जब गांव के कुछ लोग पानी लेने जंगल की तरफ गए तो भालू को शव पास देखा। तब इस घटना का खुलासा हुआ। लोगों ने भालू को भगाने के लिए शोर भी मचाया, पर वो नहीं भागा। इसके बाद पुलिस और वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। यह घटना पन्ना जिले मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 17 की है। इस घटना के करीब 3 घंटे बीत जाने के बाद वन विभाग और पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी देर बाद भालू को किसी तरह बेहोश कर पिंजरे में बंद किया। वन विभाग की टीम का कहना है कि अब यह भालू जंगल में रहने लायक नहीं बचा है, इसलिए इसे चिड़ियाघर भेजा जाएगा। उत्तर वन मंडल के डीएफओ गौरव शर्मा का कहना है कि शासन के नियमानुसार मृतकों के आश्रितों को 4.4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव तो रामपुर से आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को टिकट दे सकती है। आजमगढ़ सीट अखिलेश यादव और रामपुर सीट आजम खान के लोकसभा सदस्य पद से इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। दोनों नेताओं ने यूपी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। बताया जा रहा है कि सपा ने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट देने का फैसला किया है। इसके अलावा रामपुर से आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से खबरें थीं कि आजम खान अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने एम्स में आजम खान से मुलाकात भी की थी। इसके बाद से चर्चा थी कि रामपुर से आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को टिकट देकर अखिलेश यादव नाराजगी दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे पहले कहा जा रहा था कि बामसेफ के संस्थापक सदस्यों में रहे बलिहारी बाबू के बेटे सुशील आनंद को समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ से लोकसभा उपचुनाव का टिकट दिया जा सकता है। चर्चा थी कि दलित वोट को लेकर अखिलेश यादव बड़ा दांव चल रहे हैं, लेकिन इस पर मुहर नहीं लगी। उधर चर्चा ये भी थी कि आजमगढ़ से डिम्पल यादव को भी टिकट मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा उपचुनाव के लिए आजमगढ़ से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को उम्मीदवार बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिनेश लाल यादव को भाजपा ने आजमगढ़ सीट से उतारा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। इसके अलावा पार्टी ने रामपुर सीट से घनश्याम लोधी को टिकट दिया है। उत्तरकाशी में रविवार को दर्दनाक हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। बस में कुल 30 लोग सवार थे। इनमें 26 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जबकि 4 घायलों को देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि यमुनोत्री के लिए जा रही एक बस खाई में गिर गई थी। हादसा यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डामटा के पास हुआ है। बस में मध्य प्रदेश के श्रद्धालु सवार थे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रात में देहरादून पहुंचकर पुलिस कंट्रोल रूम में उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की और उत्तरकाशी में राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली। उसके बाद सीएम चौहान घायल श्रद्धालुओं को देखने के लिए देर रात देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने कहा कि घायलों के इलाज में कोई कसर नहीं रहने दी जाएगी। इलाज के संबंध में डॉक्टर से भी चर्चा की। बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के साथ शिवराज सिंह चौहान सोमवार की सुबह 8 बजे घटना स्थल के लिए रवाना होंगे। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस की टीमें मौके पर भेजी गयी। आनंद फानंद में रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई है, जबकि घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी भी पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि बस उत्तरकाशी के लिए मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से आ रही थी। बस यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डामटा के पास खाई में गिरी है। बस में मध्य प्रदेश के यात्री सवार थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई कि एक बस खाई में गिर गई है। आनंद फानंद में पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद रेस्क्यू शुरू किया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई है।
बताया जा रहा है कि सभी यात्री यमुनोत्री का यात्रा पर निकले थे। पीएम मोदी ने व्यक्त की शोक संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हुआ बस हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन मौके पर हर संभव सहायता में जुटा है। पीएम ने की आर्थिक सहायता की घोषणा। उत्तरकाशी में हुए बस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। अमित शाह ने जताया दुख। हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की बस के खाई में गिरने की सूचना अत्यंत दुखद है। इस पर मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से बात की है। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में लगी हुई है। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। एनडीआरएफ भी शीघ्र वहां पहुंच रही है। उत्तराखंड के सीएम ने दिए जांच के निर्देश। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिजनों को यह कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। संबंधित अधिकारियों को इस दुर्घटना की जांच के निर्देश। स्मोकिंग रेट को घटाने के लिए एक शहर में पायलट काउंसिल स्कीम का प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें स्मोकिंग छोड़ने वाले शख्स को करीब 20,000 रुपए कैश देने का प्रावधान है। वहीं प्रेग्नेंट महिलाओं को इस स्कीम के तहत 2 गुने पैसे दिए जाएंगे। यह स्कीम ब्रिटेन के एक शहर में लाई जा रही है, क्योंकि वहां कुछ समय से स्मोकिंग रेट नहीं घट रही है। स्मोकिंग के आंकड़ों को देखते हुए ब्रिटेन के चेशायर ईस्ट स्कीम में प्रेग्नेंट महिलाओं को भी शामिल किया है। प्लान के मुताबिक वहां स्मोकिंग छोड़ने वालों को करीब 20,000 रुपए और प्रेग्नेंट महिलाओं के स्मोकिंग छोड़ने पर उन्हें करीब 40,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर यह स्कीम कारगर साबित होती है तो देश के दूसरे हिस्सों में भी इसे लागू किए जाने की बात कही जा रही है। खास बात यह भी है कि अगर कोई शख्स स्मोकिंग छोड़ने का दावा करता है तो उन्हें एक टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। उन्हें खुद के दावे को साबित करने के लिए एक सहेल कार्बन मोनोऑक्साइड टेस्ट देने होंगे। स्मोकिंग छोड़ने वाले लोगों को 20,000 और प्रेग्नेंट महिलाओं को 40,000 रुपए इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। चेशायर ईस्ट काउंसिल की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम्स वैसे लोगों के लिए मदद का एक कारगर तरीका है जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में 20 बार स्मोक करने वाले लोग स्मोकिंग पर सालाना 4.4 लाख रुपए का खर्च करते हैं। इसके अलावा 70% लंग कैंसर के केस स्मोकिंग से ही जुड़े होते हैं। स्मोकिंग की वजह से इसके अलावा भी कई बीमारियां होती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम के लिए करीब 1 करोड़ रुपए भी आवंटित कर दिए गए हैं। एक कमेटी इस स्कीम को काउंसिल के सामने जुलाई में पेश करने की बात कह रही है। एक युवक का अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद उसने जो कदम उठाया उसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल युवक ने 40 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। इस जुर्म में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खुद युवक ने पुलिस को फोन कर इसकी सूचना दी थी। मामला अमेरिका के डेलस शहर का है। यहाँ 21 साल के युवक ब्रायन हर्नांडेज ने अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा होने के बाद एक म्यूजियम में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। ब्रायन ने म्यूजियम में रखी $5 मिलियन करीब 40 करोड़ रुपए की प्राचीन ग्रीक कलाकृति को तोड़ दिया। खुद पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी। हैरत की बात यह है कि इसके बाद खुद ब्रायन हर्नांडेज ने पुलिस को फोन कर इस घटना की सूचना दी और बताया कि उसने अनमोल प्राचीन कलाकृति को नष्ट कर दिया है, क्योंकि उसका अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया था। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रायन ने म्यूजियम में घुसकर कम से कम 3 प्राचीन यूनानी कलाकृतियों को नष्ट कर दिया, जो लगभग 2500 साल पुरानी थी। इन कलाकृतियों की लागत 40 करोड़ रुपए आंकी गई है। घटना बीते बुधवार रात करीब 10 बजे की है, जब ब्रायन एक कुर्सी से म्यूजियम का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ था। फातूत डेलस म्यूजियम पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में ब्रायन एक स्टूल से प्राचीन कलाकृतियों को तोड़ते हुए दिख रहा है। पुलिस ने एक हलफनामे में कहा कि ब्रायन ने जो वस्तुएं नष्ट की थीं, वे दुर्लभ प्राचीन कलाकृतियां हैं और वे बेहद कीमती हैं। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार ब्रायन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने अधिकारियों के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया है।
उन्होंने बताया कि म्यूजियम में मौजूद गार्ड ने जब ब्रायन को रोकने की कोशिश की और पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है, तो उसने कहा कि वह अपनी गर्ल फ्रेंड पर पागल हो गया है, इसलिए संपत्ति को नष्ट कर रहा है।